हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, और जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। जैसा कि पहला चैप्टर में हमने अब तक 3 पेजों तक स्टडी किया है और हम पेज नंबर 4 किताब के बुक पेज नंबर 4 से हम पढ़ाई करते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति हम आसान भाषा में समझते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी? सबसे पहले ये क्रांति क्या थी 1830 की? फ्रांस में 1830 ईस्वी में हुई क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। ये कहाँ हुई थी? फ्रांस में 1830 ईस्वी को हुई थी। इसी को जुलाई में हुई थी, इसलिए जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति राजा चार्ल्स 10वीं की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हुई थी। उस समय के राजा कौन थे? राजा चार्ल्स 10वीं थे, बुर्बो वंश के। क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चार्ल्स 10वीं एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। एक निरंकुश कैसा ये प्रशासक था? चार्ल्स 10वीं एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने प्रेस की स्वतंत्रता छीनी। मेन इसका क्या था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। चार्ल्स 10वीं ने प्रेस की स्वतंत्रता छीनी, संसद की शक्तियां घटा दी। फ्रांस में संसद की भी शक्तियां घटा दी। अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए। मतलब जो उस समय के वहाँ फ्रांस में अमीर वर्ग थे उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो 25 जुलाई 1830 को उसने 4 अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंसेस जारी किए। इससे जनता और भड़क उठी। उसमें से 4 अध्यादेश में क्रांति कैसे हुई? 4 अध्यादेश जो जारी किए, जो अमीर के हितों के लिए था, अमीर वर्ग के हितों के लिए था, जिससे जनता और आम जनमानस और भी भड़क उठी। क्रांति कैसे हुई? 28 जुलाई 1830 से पेरिस में विद्रोह शुरू हुआ। मजदूर, छात्र और मध्यम वर्ग सड़कों पर उतर आए। कुछ ही दिनों में राजा चार्ल्स 10वीं को सिंहासन छोड़ना पड़ा और वह देश छोड़कर भाग गया इंग्लैंड। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? जो 1830 की क्रांति थी उसका परिणाम क्या हुआ? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त। ये किस वंश के राजा थे? चार्ल्स 10वीं। बुर्बो वंश का शासन समाप्त। उसके स्थान पर लुई फिलिप को राजा बनाया गया। उसके स्थान पर किनको राजा बनाया गया? लुई फिलिप। ये किस वंश से थे? आर्लियंस वंश के थे। ये आर्लियंस वंश के लुई फिलिप को जनता का राजा कहा गया। इनको जनता का राजा इसलिए कहा गया कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका थी। उदारवादी और मध्यम वर्ग को सत्ता मिली, इस कारण से इसको जनता का राजा कहा गया, लुई फिलिप को। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ? इसका प्रभाव फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र कमजोर हुआ, संविधान और नागरिक अधिकार मजबूत हुए। यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि फ्रांस में जो हुआ इसका प्रभाव यूरोप पे भी पड़ा लार्जर स्केल में। इस क्रांति का असर पूरे यूरोप में पड़ा। कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, हम लोग आगे देखेंगे किन किन देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए हैं। बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। उस समय तक बेल्जियम किसका पार्ट था? नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड से बेल्जियम ने स्वतंत्रता प्राप्त की इस आंदोलन के बाद। 1830 के जुलाई 1830 के आंदोलन के बाद इटली, जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में भी विद्रोह हुए। और कहाँ कहाँ विद्रोह हुए? इटली में भी हुए, जर्मनी में भी हुए, हंगरी में भी हुए, पोलैंड में भी विद्रोह हुए। तो चौथी पेज का हम लोग एक सार में देखते हैं। परीक्षा के लिए कुछ 5 लाइन का उत्तर है। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में चार्ल्स 10वीं की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध हुई। 4 अध्यादेशों के कारण जनता भड़क उठी। राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप राजा बना। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब पेज 5 में हम अपने बुक में देखते हैं, उस यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में सन 1848 की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं आसान भाषा में।
1848 की क्रांति क्या थी? ये भी फ्रांस में ही हुआ था। 1848 ईस्वी में यूरोप के कई देशों में क्रांतियों को 1848 की क्रांति कहा जाता है। ये कई देशों में ये स्टार्ट हो गई थी। यह क्रांति निरंकुश शासन, उस समय की जो निरंकुश शासन थी, बेरोजगारी थी और गरीबी के खिलाफ थी। किसके किसके खिलाफ थी? निरंकुश शासन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गरीबी के खिलाफ थी। फ्रांस में 1848 की क्रांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लुई फिलिप का शासन, ये जनता का राजा लुई फिलिप को जरूर कहा जाता है, लेकिन एक उदारवादी शासक थे। लेकिन उसके साथ एक लेकिन जुड़ा है कि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। गरीबों और मजदूरों की उपेक्षा करते थे। गरीबों और मजदूरों की उपेक्षा करते थे। उनके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, उस समय भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी थी। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। क्रांति का आरंभ क्या हुआ? 22 फरवरी 1848 को पेरिस में वोज आंदोलन, बैंक्वेट मूवमेंट शुरू हुआ। सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की। सरकार ने क्या की? इसे रोकने की कोशिश की। जनता भड़क उठी, सड़कों पर संघर्ष शुरू हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? जनता भड़क उठी और सड़कों पर संघर्ष स्टार्ट हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रांस में जो परिणाम हुआ, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और वह इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिला। 1848 के क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या बदलाव हुए? गणतंत्र की घोषणा हुई और 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिला। बाद में लुई नेपोलियन फ्रांस के राष्ट्रपति बने। लुई नेपोलियन फ्रांस के राष्ट्रपति बने और आगे चलकर सम्राट भी बने। 1848 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 1848 का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? यह क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही। 1848 वाली क्रांति जो है सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही। कहाँ कहाँ इनका प्रभाव पड़ा? जर्मनी में पड़ा, इटली में पड़ा, ऑस्ट्रिया में पड़ा, हंगरी में पड़ा, पोलैंड में, डेनमार्क, स्वीडन आदि पर पड़ा। इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। जो ऊपर हमने डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, इनमें राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। किस चीज की तेज हुई? राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। संवैधानिक शासन, वो लोग चाहते थे संविधान द्वारा शासन स्थापित हो। संवैधानिक शासन और लोकतंत्र की मांग बढ़ी। इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिला। तो इससे हम लोग अब कुछ 5 लाइन एक सारांश देखते हैं। 1848 की क्रांति यूरोप में निरंकुश शासन और सामाजिक असमानता के विरुद्ध हुई। फ्रांस में लुई फिलिप को सत्ता छोड़नी पड़ी। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई और मताधिकार मिला। जिनकी उम्र 21 वर्ष से वोट कर सकते हैं। इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में फैला। इससे राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचार क्या हुए? मजबूत हुए। राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचार। तो दोस्तों, ये बिहार पाठशाला में था। इस ऐसे ही हम लोग बिहार पाठशाला में टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट की हम लोग स्टडी करेंगे। इसके साथ ही अन्य मॉड्यूल बिहार की बातें भी होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास 6 से 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार।